नमस्कार, मैं हूँ तमोश्री कर्मकर और आज के इस वीडियो में मैं मंगल देव यानी जो कि भूमिपुत्र, अंगारकाया या फिर कूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो कि भूमिपुत्र है यानी उनकी माता स्वयं माँ धरित्री है जिनके ऊपर हम लोग वास करते हैं। और इसी वजह से मंगल देव भी लैंड एंड रियल एस्टेट यानी भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं। आज उनका कैसे जन्म हुआ इसी के बारे में ऑथेंटिक हिंदू पौराणिक स्टोरी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। स्टोरी का सोर्स है नवग्रह पुराण। और देखिए आज क्यों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले वोट किया था आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को बुध देव का बर्थ स्टोरी चाहिए कि मंगल का यानी मार्स का बर्थ स्टोरी चाहिए। आप सभी लोगों ने मंगल देव के बर्थ स्टोरी बनाने के लिए ज़्यादा वोट दिया। 78% वोट मंगल देव के बर्थ स्टोरी के ऊपर आया। ये पहला इंसिडेंट है। दूसरा ये है कि गेस व्हाट, आज चंद्र पुनर्वासु नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं जिसका डीएटी स्वयं माँ धरित्री है। माँ धरित्री का एक और नाम अदिति है। तो माँ अदिति स्वयं भूदेवी पुनर्वासु नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। इसी वजह से पुनर्वसु नक्षत्र भी लैंड एंड रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मार्स लैंड एंड रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और मतलब ये एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि मार्स अभी रेट्रोग्रेशन में है और वो टॉरस साइन में है। और हम सभी को जो भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं तो टॉरस साइन जो है वो हमारे स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए तीन कोइंसिडेंस। अब हम लोग एस्ट्रोलॉजी को कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते। एस्ट्रोलॉजी में कोइंसिडेंस को हम लोग एज अ ओमेन मानते हैं। एंड गेस व्हाट, एक और चीज़, आज संडे है और संडे में मेरा एक बहुत ही फेवरेट कार्टून आता है सीएन में, कार्टून नेटवर्क में। गेस व्हाट, ड्रैगन बॉल सुपर। मैं वही देख रही थी कुछ टाइम पहले तक और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज मैं इस वीडियो को बनाऊंगी। मुझे लगा था मैं कल बनाऊंगी। जैसे ही मैं देखना मैंने शुरू किया तो मुझे ऐसा अंदर से अर्ज होने लगा कि नहीं, मुझे आज ही इस वीडियो को बनाना है। और उसी के बाद मेरे एक क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया कि उनको कुछ रेमेडी करना था और मैं उनको एक नक्षत्र डेट बताऊँ। अच्छा, तो मैंने जब पंचांग ओपन किया तब मुझे पता चला कि आज पुनर्वासु नक्षत्र है। तो मैंने सोचा बस हो गया, आज ही मुझे इस वीडियो को बनाना है। और अगर आप लोग कोई भी ड्रैगन बॉल जी फैन है, आप लोगों को पता होगा कि ड्रैगन बॉल जी पूरा मार्शल आर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ड्रैगन बॉल जी में पुनर्वासु नक्षत्र रिलेटेड बहुत ज़्यादा थीम मौजूद है, क्योंकि पुनर्वासु एक चीज़ का ख़त्म होना और वापस से उसी चीज़ का शुरू होना, इस थीम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल जी आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो भी पुनर्वासु के साथ कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। वहाँ पे एक मेन कैरेक्टर है गोकू, वो हमेशा मर जाता है, उसके बाद फिर से जिंदा हो जाता है। सिमिलर कुछ स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, यूनिक है, बहुत अच्छा है। पर एक चीज़ कॉमन है कि गोकू हमेशा मर जाता है, उसके बाद फिर से जिंदा हो जाता है। तो इतना सारा कोइंसिडेंस जिसको मैं कम से कम, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी की भाषा ज़्यादा समझती हूँ तो मैं ओमेन कहूँगी, इतना ज़्यादा ओमेन। और इसीलिए शायद ये मेरा जो एस्ट्रोलॉजी टीचर है वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप किसी देवी देवता के बारे में अगर जानने की कोशिश करते हैं तो वो स्वयं आपको सामने से बहुत सारे ओमेन्स के थ्रू, बहुत सारे कोइंसिडेंस के थ्रू वो आपको अपने बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो शायद आज की इस वीडियो को स्वयं मंगल देव भी चाहते हैं कि मैं आज इस वीडियो को बनाऊं और उनका आशीर्वाद है हम लोगों के साथ। तो मंगल देव का नाम लेके उनसे आशीर्वाद की कामना करके आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। प्रणाम। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती जी एक साथ बैठे हुए हैं और जैसे हर एक हस्बैंड वाइफ के अंदर कुछ ना कुछ नोकझोंक होता है। तो माँ सरस्वती ब्रह्मा जी को थोड़ा लेक पुल कर रहे थे कि आपका पुत्र चंद्र आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, और ब्रह्मा जी नहीं, वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। एक ऐसा छोटा सा नोकझोंक चल रहा है। तो उसी वक्त उन लोगों ने नारद मुनि को बुलाया
तो नारद मुनि को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो किसी झगड़े का पार्ट होने वाले हैं अभी। तो वो तो नारायण नारायण करते हुए आ गए उनका बुलावा लेके, क्योंकि नारद मुनि भी ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती के पुत्र है, पर वो सेज है, तो उन्होंने कभी शादी नहीं किया। तो वो आ गए। अब जैसे ही माँ सरस्वती ने कहा कि आपको क्या लगता है, ब्रह्मा जी ज़्यादा हैंडसम है कि चंद्रदेव ज़्यादा हैंडसम है, तो नारद जी तो एकदम मतलब धर्म संकट में पड़ गए वो, कि अब वो क्या बोलेंगे। तो पर फिर भी थोड़ा डायलेमा उनके मन में चल रहा था। ऐसा करते करते उन्होंने आखिर में उन्होंने सच बोल ही दिया। बोला कि माँ सरस्वती, मुझे लगता है कि चंद्रदेव ज़्यादा खूबसूरत है। पर ऐसा बोलने के तुरंत बाद उन्होंने ना ब्रह्मा जी को देखा कि उनका वो गुस्से में तो नहीं है, पर उन्होंने देखा कि नहीं, वो भी स्माइल कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको क्या लगता है देवी सरस्वती, मैं क्रिएटर हूँ, अगर मेरी इच्छा नहीं होती कि मेरा पुत्र मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे तो क्या वो बन सकता था ऐसा? नहीं, मेरा परमिशन है, मैंने ही उसको बनाया है। तो मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो ऐसा ही कुछ कुछ बातें हो रहा था। तो उसके बाद माँ सरस्वती ने एक मिस्चीवियस स्माइल देके बोला कि हाँ, मेरा आपके मुंह से यही बात उगलवाना था, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो ऐसे ही बात चलते चलते नोकझोंक भरी। सडनली माँ सरस्वती ने नारद मुनि को पूछा कि चंद्र वैसे कैसा है वो अभी, लाइक वो तो अभी भी बच्चा होगा, तो कैसा है वो अभी? तो नारद मुनि ना एकदम शॉक्ड हो गए और उन्होंने माँ सरस्वती को कहा कि देवी, बहुत टाइम बीत चुका है कि चंद्रदेव का जन्म हो चुका है, वो अभी एक एडल्ट है, वो बड़े हो गए हैं, वो अभी वेदा के बारे में सीख चुके हैं और अभी भी कुछ कुछ लेसन्स वो ले रहे हैं अपने पिता के पास से। और इस वक्त वो अपने पिता को बहुत सारी चीज़ें लाइक यज्ञ में जो उनके पिता यूज़ करते हैं वो सामग्री भी वो जंगल में से जाके ढूंढ के लेके आते हैं, तो ये सब काम वो करते हैं। तो माँ सरस्वती ने कहा कि ओ माय गॉड, मतलब ये तो हम बोलते हैं। उन्होंने अपने ही भाषा में कुछ कहा होगा और उन्होंने कहा कि मतलब टाइम कितना जल्दी पास हो गया है, हम लोगों को तो पता भी नहीं चला, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रह्मलोक में और धरती में जो टाइम स्पैन है वो बहुत ही डिफरेंट है। ओके, तो उनको समझ में नहीं आया था कि इतना जल्दी, इतना कम समय में इतना जल्दी टाइम बीत गया है धरती पे। तो ऐसा चलते चलते तो माँ सरस्वती ने कहा कि अच्छा, अगर चंद्रदेव बड़े हो गए हैं तो अभी थर्ड जो ग्रह है उनका जन्म का टाइम हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा हाँ, ये बात आपने सही कहा है, क्योंकि सूर्यदेव ऑलरेडी विष्णु जी का एक अवतार है, चंद्र जैसा मेरा अवतार है या फिर मेरा ही संतान है। और ठीक इसी तरीके से जो थर्ड जो ग्रह आने वाला है, जिसका जन्म होने वाला है, वो महादेव जी के थ्रू जन्म लेने वाला है। तो तब माँ सरस्वती एंड नारद मुनि थोड़ा शॉक्ड हुए, क्योंकि इस वक्त ये जिस टाइम का बात मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे माँ पार्वती नहीं थी। उस वक्त माता सती का मृत्यु हो गया है और महादेव शांत हुए हैं, पर महादेव एक गहरी तपस्या में थे तब। ये उस टाइम की बात है। तो तब माँ सरस्वती एंड नारद मुनि दोनों ही मतलब बहुत ही चिंता में थे कि क्या इस वक्त महादेव कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी वो मतलब सृष्टि करने के लिए वो राज़ी होंगे, क्योंकि उनका मेंटल स्टेट वैसा नहीं था। तो उनको शक था। तो इस वक्त ब्रह्मा जी ने कहा देखिए, नवग्रह जो है वो हम तीनों में से ही आएगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि पहला ऑलरेडी सूर्यदेव भगवान नारायण जी का अंश है, जैसे चंद्रदेव मेरा अंश है, तो ठीक वैसे ही जो थर्ड ग्रह जो है वो भगवान शिव से ही जन्म लेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो तब नारद मुनि ने कहा, तो तब एक्चुअली उन लोगों ने नारद मुनि को कैलाश में भेजा महादेव के पास ये संदेश देने के लिए। तो तब नारद मुनि गए, पर कैलाश इतना शांत था और इतना सुनसान था कि नारद मुनि को शक होने लगा कि क्या महादेव कैलाश में ही है या फिर किसी और जगह पे है, वो गलत जगह पे आके ढूंढ रहे हैं उनको। ठीक ऐसे ही करते करते सडनली उन्होंने देखा कि महादेव है, कैलाश पे ही है, पर वो बहुत ही गहरा मतलब इंटेंस तपस्या में है। उनके सामने इस वक्त कोई भी जाएगा तो शायद वो उनको भस्म कर देंगे, इतना गहरा। और महादेव का पूरा चेहरा लाल हो गया है।
इतना इंटेंस और आसपास भी मतलब इतना एक पावर लेवल इतना हाई है कि उनके पास स्वयं नारद मुनि जाने से डर रहे थे। तो नारद मुनि थोड़ा सोच रहे थे, चिंता में थे कि किस प्रकार से उनके पास महादेव के पास वो जाए और उनके साथ बात करे, मतलब उनकी तपस्या भंग ना हो, फिर और भंग करे भी तो कैसे करे, तो ये सब वो सोच रहे थे मन में। ठीक इसी टाइम उन्होंने देखा, नारद मुनि ने देखा कि महादेव का जो थर्ड आई है वहाँ पे एक कुछ चमक रहा है और कुछ पसीना जैसा है, पर वो पसीना भी मोती के आकार का है और वो ऐसे बहते बहते महादेव के नाक के पास इधर पे आ गया और थोड़ी देर यहाँ पे बैठा रहा, एज इफ़ कि कोई नाक में जब वो कोई पहनते हैं ना कुछ ऑर्नामेंट, बिल्कुल वैसा चमक रहा था। और मतलब नारद मुनि देखते ही देखते वो जो मतलब पसीना था या फिर जो मोती ऐसा जो ड्रॉप लाइक कुछ था वो ना धरती पे जाके गिरा, मतलब महादेव के पैर के पास जो धरती का पोर्शन था कुछ नीचे जाके गिरा। और देखते ही देखते एक रेडिश कम्प्लेक्शन का एक छोटा सा बच्चा, जो कि खूबसूरत है दिखने में, पर उसका जो कम्प्लेक्शन है वो रेडिश है, स्किन कलर रेडिश है, ऐसा एक बच्चे का जन्म हुआ। और वो बच्चा इतना ज़ोर से चिल्लाया, इतना ज़ोर से रोने लगा कि पूरा कैलाश में जो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था उसका मतलब सत्यानाश हो गया। मतलब इतना ज़ोर से चीख रहा था वो बच्चा, पर फिर भी महादेव मतलब अपने तपस्या में ही थे। नारद मुनि को लगा कि उस बच्चे के चीख से शायद महादेव का जो तपस्या है वो भंग हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। महादेव स्टिल तपस्या के मतलब उनका आंखें बंद था उसके बाद भी। तो सडनली ऐसा चलते चलते कुछ टाइम के बाद भूदेवी को और बर्दाश्त नहीं हुआ। भूदेवी स्वयं प्रकट हुई उस सिचुएशन में और उस बच्चे को उन्होंने गोद में उठाया। और तब भूदेवी ने बहुत ज़ोर से ऐसे महादेव को चिल्ला के नहीं, पर बहुत ज़ोर से उनको बुलाया, महादेव भगवान ऐसा करके बुलाया उनको। और तब महादेव ने अपना आंखें ओपन किया और कहा भूदेवी ने कि ये आपका संतान है, आपके पसीने से, आपके शक्ति से इस बच्चे का जन्म हुआ है, इसको आप संभालिए, ये रो रहा है। तो तब भगवान शिव ने भूदेवी को कहा कि माता सती के बिना, मतलब वो तो माता नहीं बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ कि मतलब भगवान शिव ने कहा था कि सती के बिना मैं खुद एक ऑर्फन जैसा हूँ, खुद एक अनाथ जैसा हूँ, मैं अपने आप को ही संभालने के लायक में कितना हूँ मुझे नहीं पता, मैं इस बच्चे को कैसे संभालूँ। तो क्योंकि इस बच्चे को आपने गोद में उठाया है सबसे पहले, तो इस बच्चे को आप ही अपने बच्चे जैसा उसको पालिए। तो जब महादेव ने मतलब इतना करुण मतलब भंगिमा में जब उन्होंने भूदेवी को ऐसा कहा, तो भूदेवी को सच में मतलब बहुत ही अच्छा लगा और उनका मन पिघल गया। तो और साथ ही में महादेव ने तब भूदेवी को ये भी कहा कि क्योंकि ये आपका पुत्र है, आप इसको अपने पुत्र के जैसा ही पालेंगे, तो इसीलिए वो आपके नाम से जाना जाएगा। वो भूमिपुत्र कूजा, क्योंकि भूमि को कू के नाम से भी जाना जाता है भूदेवी को, तो क्योंकि वो उनका संतान है तो कूजा। एंड अंगारा काया, क्योंकि अंगार यानी अग्नि जैसा इस बच्चे का काया है, तो अंगारा काया के नाम पे भी उनको जाना जाएगा। तो जैसे उन्होंने ये सब कहा तो उसी वक्त तुरंत ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, विष्णु जी एंड माता लक्ष्मी, वो चारों भी वहाँ पे मौजूद हो गए। और उन्होंने कहा कि भूदेवी को कहा कि ये जो है वो नवग्रह, वो 3 नंबर ग्रह है नवग्रह में से, तो और ये बहुत सारे डिफरेंट बड़े बड़े काम के लिए इसका जन्म हुआ है, तो इसको बहुत ही अच्छे से इसका पालन पोषण आप करना, क्योंकि इसका भाग्य बहुत ही बड़ा है। और साथ ही में क्योंकि वो आपका पुत्र है, तो इसीलिए धरती में रहने वाला कोई भी इंसान जो आपके इस पुत्र का पूजा करेगा, इनसे प्रार्थना करेगा, वो आपका ये संतान उनको भूमि दान पे देगा, भूमि वरदान के स्वरूप और आशीर्वाद के स्वरूप देगा, क्योंकि वो आपका संतान है यानी भूमिपुत्र है। तो सभी ने उनको आशीर्वाद दिया उस बच्चे को, और उसके बाद माता भूमि उनको अपने संतान के तरह उनको पालने लगे।
ओके। तो और उसके बाद नारद मुनि भी चले गए और भगवान शिव जैसे वो अपने तपस्या में पहले थे, अपने फिर से अपने तपस्वी स्टेट में वो चले गए। तो ये रहा स्टोरी कि कैसे मंगल देव का जन्म हुआ। ओके, आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। एंड आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा चैनल बहुत ही नया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।